साल की लड़की है। नमस्कार, इस समय आप तस्वीर देख रहे हैं लगभग 34 वर्षीय दीपक की, जो कि ड्राइवरी का काम किया करते थे। सुबह बताया जा रहा है लगभग 5 बजे घर से निकलते हैं ड्राइवरी करने के लिए। किसी के घर शादी थी और उसके बाद लगभग परिवार को 1.5 से 2 घंटे बाद ये खबर मिलती है कि दीपक की मौत हो चुकी है। लेकिन जब परिजन मौके पर पहुंचते हैं, उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हुआ है। हालांकि कैसे दीपक के साथ क्या कोई हादसा हुआ है, क्या कुछ हुआ है, इस मामले की एक बार जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। आप लोग देखिए, बॉडी बिल्डर लग रहे हैं, बॉडी अच्छी बना रखी है। हालांकि इनके साथ क्या हुआ ये जांच का विषय जरूर है। लेकिन इस समय जो परिजन है वो करनाल के कल्पना चावला मर्चरी हाउस में पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं जो उनके मौसा जी हैं, उनसे एक बार बातचीत करते हैं। जी सर, क्या मामला है, क्या सूचना मिली थी आपको? हमारे को ये सूचना मिली थी कि भाई 5 बजे घर से निकले और 6-6:30 बजे के आसपास उसका एक्सपायरी के बारे में घर पर खबर मिली। किसको आया था फोन, किसके पास फोन आया था? वही घर मतलब आया होगा। हम तो रिश्तेदार थे, आहिस्ते जी, जी, जी। आहिस्ते मतलब टाइम पे इकट्ठे हुए। जी हाँ, तो हमने कल्पना चावला में मैंने आया, जब मैंने एंट्री करी तो एक स्ट्रक्चर पर उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी। अच्छा। और उसके एकदम देखने से ये लगता था कि भाई इसको तेजधार हथियार से वार किया हुआ है। किसी ने हमला किया है? हाँ सर पर चोट थी, गहरी चोट हाँ, थी? गहरी चोट थी और उसकी ब्लीडिंग हुई थी। और भी किस जगह पर चोट थी? नहीं, कहीं नहीं थी। और कहीं नहीं थी? हाँ ना, तो भी डॉक्टरों ने क्या कहा है? डॉक्टर तो मेडिकल प्रोसेस में है, वो तो वो ही बताएंगे। अभी पोस्टमार्टम हो रहा है? हाँ अभी रिपोर्ट नहीं आई? हाँ, लेकिन बंदे की देखने से जैसे मैं सभी देखने से ये लगता था इसको वही तेजधार हथियार से हो रहा। तो किस जगह गए थे ये सुबह काम पर? मतलब बताया जा रहा है भाई 234 नंबर कोठी है। किस जगह पर? 6 सेक्टर। सेक्टर 6 में। वहाँ किसी काम के लिए गए थे? वहाँ उनका शादी थी, उसमें बारात जानी थी कहीं। अच्छा। और इसको वो शादी के जो परिजन वगैरह है भाई उनको लेकर, जैसे भी ओनर का ऑर्डर होता है जी जी। तभी चलता है। बारात लेकर जानी थी, गाड़ी वगैरह हाँ, में लोगों को लेकर जाना हाँ। होगा। ड्राइवर का प्रोसेस हमेशा ये होता है, भैया गाड़ी लाकर अगले के बारना खड़ी कर दी है जी भाई, जब हुक्म मिलेगा गाड़ी को लेकर चलेंगे। जी जी। तब तक गाड़ी ओनर के बारना ही खड़ी थी। तो उन्होंने नहीं बताया कि इनके साथ क्या हुआ? उन्होंने क्या बताया? हमारे को उन्होंने नहीं बताया, लेकिन सुनगार में ये आया कि भी वो लोग तो अपने बचाव पक्ष में लग गए हैं। तो जैसे मैं सीएमओ ऑफिस में गया तो सीएमओ का जो पीए था वो कहने लगा, भाई वो तो ये बक्का चले गए, यहाँ हमारे ने तो अपनी शादी करनी है, मरने वाला मरो। ऐसे कहा गया उनके हाँ, द्वारा? हाँ, ऐसे कहा गया? हाँ। तो उनको कुछ नहीं पता कि इनकी मौत कैसे हुई है या कुछ? उन्होंने कुछ नहीं बताया? कोई देखो- सीसीटीवी वहाँ का चेक किया पुलिस ने? ना, वो तो जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है वो तो जी देखो, पुलिस की कार्रवाई भी प्रोसेस में नहीं थी जब हम आए। हमने तो पत्रकार वगैरह पर जितनी भी जो भी हुई उनसे आकर अपनी दास्तान वगैरह अपनी बातचीत रखी है। कहाँ के रहने वाले हैं ये हकीकत नगर 83 रोड पर। शादीशुदा है? शादीशुदा है। बच्चे कितने हैं? एक लड़की है 15 साल की। 15 साल की? हाँ। उनकी तो बॉडी भी अच्छी लग रही है, हाँ, अच्छे लग रहे हाँ। हैं खानदान से। हाँ, तो किसी से कोई लड़ाई झगड़ा तो देखने से लगता है भाई किसी न रंजिश वक्त काम किया हुआ है। रंजिश का लग रहा है कोई हाँ, मामला? हाँ। परिवार को पता है कि कोई लड़ाई झगड़ा था इनके साथ कोई? नहीं, परिवार को तो अक्सर होता है, फिर बाकी दूसरी घटना का क्या पता लगता है किसने कराया, कैसे कराया। जी जी। कोई पहले इनको धमकी आई हो ऐसा कुछ? ना कुछ ऐसा नहीं है सुनगार में आया, लेकिन ये मौके पे जैसी घटना हुई इसके बारे में जैसे हमने पता लगा, ऐसे रिश्तेदार वगैरह सारे बटड़े हुए, इकट्ठे हुए, उसके साथ ही प्यारे जितने भी वो। जी, जी। हाँ, कोई पोस्टमार्टम चल रहा है? हाँ। और माँ बाप का इकलौता बेटा था या एक ही बेटा था। एक ही बेटे हैं? हाँ। और बच्चे हैं ना, उनके? ना, बस उनके और कोई भाई बहन है? वहाँ बहनें हैं, तीनों शादीशुदा है। अच्छा, 3 बहनों का इकलौते भाई थे? हाँ, इकलौता भाई। छोटे भाई थे? हाँ, दो एक लड़की था, छोटा था। ठीक है। तो अभी आप क्या चाहते हैं, कार्रवाई चाहते हैं? हम तो ये कहा भाई इसकी इन्वेस्टिगेशन हो, तरीके से हो, जांच हो। कोई आज इसके साथ होया, कल है और भी ऐसे आदमियों के साथ किसी के साथ ऐसा व्यवहार ना हुआ। कोई शिकायत दर्ज कराई आपने? शिकायत करी है जी, लेकिन कौन से थाने में? बताते हैं वो भाई 32 का 33 का कोई थाना है उसमें। 32-33 थाने में? बाकी तो 6 सेक्टर के एरिया में जो घटना हुई है वहीं का जो थाना है वही कार्रवाई करेगा। तो उनके रो कर बुरा हाल होगा माता पिता का? माता पिता का तो बुरा, जिसका एक लाल चला गया उसके पल्ले रह गया क्या।
तो जी आंटी जी, आप क्या कहना चाहेंगे, आप क्या लगते हैं दीपक के? बेटे हम भी रिश्तेदार हैं, इसके पड़ोसी हैं। आप हाँ, अभी दीपक की बाण हमारे पास ब्याह रखी थी, सवेरी में गई थी। अच्छा 9 बजे गई थी मैं, जब 9 बजे तक कुछ नहीं था, सवेरी एंड ठीक ठाक था सारा कुछ, कोई दिक्कत नहीं। लंबा तकड़ा लड़का था, बहुत सोना सना का, कोई दिक्कत नहीं थी कोई परेशानी नहीं, ना, कोई किसी परेशानी टेंशन नहीं, थी ना ना किसी कोई बात टेंशन नहीं थी उसने, कोई टेंशन नहीं थी। काम अभी से महीना काम पहले रखता देखा था मैंने भी, अपनी बहन दोहराया हुआ था, आता जाता था वहाँ पे। हाँ, ये उसकी मतलब बहन का ससुर है। जी, तो हाँ। दुखद घटना है परिवार हाँ हाँ, बहुत बुरा। हम भी सुनकर, हम भी पड़ोसी हैं, हमने भी पता लग गया ना, हम भी सुनकर जैसे एक दौड़ के आई, भाई ने भी छुट्टी करवा के ले आई ने ड्यूटी से। जी जी जी, तो कार्रवाई होनी चाहिए, हाँ, कार्रवाई तो होनी चाहिए बेटे, और पता क्या चलना क्या। चाहिए कि आखिर कैसे मौत हुई। हाँ, कार्रवाई तो नहीं, होनी आज चाहिए। तो ये इसके साथ हुआ, कल और के भी बेटे हैं, लाल है, कामा पर जहाँ घर से निकल कर जाए हैं, तो इस तरह की घिनौनी हरकत देखो, हुआ है। अटैक हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो तो अलग बात है। जब कोई ऐसे कर दे तो देखो उसकी तो कार्रवाई होनी चाहिए, उसकी तो बेटे होनी चाहिए। देखो हाँ। तो आप लोग देखिए, मामला जो है सामने आया, हकीकत नगर का रहने वाला एक 34 वर्षीय दीपक, जो कि सुबह काम करने के लिए निकलते हैं, ड्राइवरी किया करते थे, और ऐसे में परिवार को कुछ ही देर बाद सूचना मिलती है कि दीपक की मौत हो गई। हालांकि परिवार का कहना है कि उनके सर पर जो है तेजदार हथियारों से वार किए गए थे, और उनको लगता है कि किसी ने दीपक की हत्या की है। हालांकि क्या कुछ मामला है, पुलिस जांच में ही बाद में स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर कैसे दीपक की मौत हुई है। और इस समय जो पोस्टमार्टम है वो भी चल रहा है, उसके बाद भी चीज़ें जो हैं ज़रूर स्पष्ट होंगी कि आखिर क्या कुछ दीपक के साथ हुआ है। लेकिन एक दुखद घटना ज़रूर है, 3 बहनों का इकलौता भाई था, 14 से 15 साल की एक लड़की है। आप लोग देखिए, लड़की के जो है पिता का साया उठ चुका है, और काफ़ी ज़्यादा जो माता पिता हैं, जो उनकी पत्नी है, उनका रो रो कर बुरा हाल है। बहुत ही दुखद मामला सामने है। आप सभी से अपील है कि आप लोग इस वीडियो को साथ के साथ ज़रूर शेयर करें। तो आप लोगों ने देखा किस तरह से दुखद मामला जो है सामने आया है, और हकीकत नगर का रहने वाला था 34 वर्षीय दीपक। आज सुबह काम के लिए निकला था, करनाल के सेक्टर 6 गया था, और उसके बाद आखिर क्या कुछ हुआ उसके साथ परिवार समझ नहीं पा रहा है। हालांकि परिवार का आरोप है कि क्या शायद दीपक की हत्या हुई है या क्या कुछ हुआ है, क्या कोई दीपक के साथ हादसा हुआ है, ये सभी जो इस समय जाँच का विषय। लेकिन परिवार के लिए दुखद खबर है, क्योंकि 3 बहनों का इकलौता भाई, माँ बाप का एक बेटा, और साथ ही साथ एक 14 से 15 वर्षीय बेटे का एक पिता, जो कि इस दुनिया से जा चुका है, और परिवार इस दुख को सहन नहीं कर पा रहा है। हालांकि क्या कुछ वजह रही, वो अभी जो पोस्टमार्टम है वो भी हो रहा है, उसके बाद कुछ और चीज़ें जो हैं स्पष्ट हो पाएंगी, और पुलिस जांच में भी जो बातें हैं वो स्पष्ट हो पाएंगे कि आखिर दीपक की मौत के पीछे का क्या कारण था। लेकिन इस समय परिवार के लिए बहुत दुखद खबर है। हम यही कहना चाहेंगे कि भगवान जो है परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति दे, और आने वाले समय में ऐसे मामले सामने ना आए, क्योंकि जब भी ऐसा कोई मामला सामने आता है, परिवार जो है टूट जाता है, परिवार का जो एक सहारा होता है वो दुनिया से चला जाता है, जिसके बाद परिवार ऐसे दुखों को सहन नहीं कर पाता। आप सभी से मेरी अपील है कि आप लोग इस वीडियो को साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं IBN 24, मैं हूं नवीन शर्मा, आप सभी के साथ करनाल की कल्पना चावला के मोर्चरी हाउस से लाइव। धन्यवाद। साल की लड़की है।